हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जिसे सुनने के बाद शायद आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि अगर इस तरीके से लोग अपने सबसे करीबी रिश्ते को इतनी खूबसूरती से धोखा देंगे तो शायद रिश्तों में विश्वास की डोर कमजोर पड़ती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा जब कोई भी इंसान किसी भी इंसान के ऊपर आंख बंद करके कभी भी भरोसा ही नहीं कर पाएगा, फिर चाहे वो उसका पति या उसकी बीवी ही क्यों ना हो। You are watching the mysterious case of Dr. Kruthika Reddy. मुनि रेड्डी एक रिटायर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। उनकी पत्नी सौजन्य रेड्डी एक लॉयर थी। उनकी बड़ी बेटी निकिता रेड्डी एक रेडियोलॉजिस्ट थी और उसकी शादी हो चुकी थी। उनकी एक और बेटी थी जिसका नाम था कृतिका रेड्डी। कृतिका बचपन से ही पढ़ने में काफी ज्यादा होशियार थी। उसका सपना था कि वो बड़ी होकर एक डॉक्टर बनेगी और वो अपने इस ड्रीम को पूरा करने में कामयाब भी हो जाती है। उसने बेंगलुरु के वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की और एमबीबीएस के बाद उसने एमडी इन डर्मेटोलॉजी की पढ़ाई नवोदय मेडिकल कॉलेज रायचूर से की एंड लेटर शी अर्नड ए टीएनबी इन डर्मेटोलॉजी, वेनरोलॉजी एंड लेप्रोसी फ्रॉम एनबीईएमएस, जिसके बाद यहीं से वो ऑफिशियली स्किन स्पेशलिस्ट यानी एक डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद वो बेंगलुरु के विक्टोरिया हॉस्पिटल में डर्मेटो सर्जरी में फेलोशिप एंड एडवांस्ड क्लिनिकल ट्रेनिंग करने लगती है। वो अपने करियर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस थी, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे एक बेहतरीन डर्मेटोलॉजिस्ट भी बनती जा रही थी। अब वो अपने करियर में काफी आगे बढ़ चुकी थी और उसने वो सब कुछ अचीव कर लिया था जिसके वो ड्रीम्स देखा करती थी। कृतिका करीब 28 साल की हो चुकी थी। अब कृतिका के पिता उसकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं और कुछ दिन बाद आखिर में कृतिका रेड्डी का रिश्ता महेंद्र रेड्डी के साथ तय हो जाता है। महेंद्र रेड्डी एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट था। उसके पिता श्रीनिवास रेड्डी का अपना एक मेडिकल स्टोर भी था। महेंद्र रेड्डी का एक जुड़वा भाई भी था जो कि पेशे से एक डॉक्टर था। जैसे जैसे शादी की डेट नजदीक आ रही थी, शादी की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही थी और शादी के पहले कृतिका और महेंद्र दोनों एक प्री वेडिंग शूट भी करवाते हैं जो कि उन्होंने कई सारी लोकेशंस पर शूट करवाया था। शूट में वो लोग एकदम खुश नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों को अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल चुका है। मगर वो कहते हैं ना कि किसी की सूरत और सीरत में जमीन आसमान का अंतर होता है। किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है उसके नकाबपोश चेहरे से ये पता कर पाना बहुत ज्यादा कठिन है। आखिरकार सब्र का बांध टूटता है और वो दिन भी आ जाता है जब कृतिका और महेंद्र की शादी मुनि रेड्डी बड़े ही धूमधाम से करके अपनी फूल सी बच्ची को विदा कर देते हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी में दिल खोलकर खर्चा किया था और उन्होंने उसके लिए 3 करोड़ का एक घर भी गिफ्ट किया था। शादी के बाद महेंद्र और कृतिका एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश थे। महेंद्र कृतिका का काफी अच्छे से ध्यान रखता था और कृतिका भी महेंद्र के घर वालों की उम्मीदों पर खरी उतरती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद कृतिका को फ्रीक्वेंटली कुछ गैस्ट्रो एंड मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जिसकी वजह से उसे खाने के बाद वोमिटिंग एंड स्टमक पेन होने लगता था। तब कृतिका महेंद्र को बताती है कि उसे ये प्रॉब्लम शादी के भी काफी पहले से थी। महेंद्र को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये बात उसके घर वालों ने उसे पहले क्यों नहीं बताई कि कृतिका को ऐसी भी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। लेकिन वो इस बात को अपने चेहरे पर झलकने नहीं देता है और वो कृतिका का और भी अच्छे से ध्यान रखने लगता है। क्योंकि महेंद्र गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट था तो वो कृतिका का इलाज खुद ही करता है। जब तक कृतिका की तबीयत घर पर खराब होती थी तब तक तो सब कुछ ठीक था, मगर जब कृतिका किसी सोशल गैदरिंग्स एंड पार्टीज में महेंद्र के साथ जाया करती तो वहां पर भी उसे वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती। ये देखकर महेंद्र के मन में कृतिका को लेकर एक अजीब सी नफरत पैदा हो चुकी थी, क्योंकि उसे सबके सामने कृतिका की उस मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से एम्बैरेस होना पड़ता था। मगर वो फिर भी अपनी वाइफ के साथ खड़ा था और वो हमेशा उसे सपोर्ट करता था। कुछ दिन बाद फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है और कृतिका बेंगलुरु में ही अपना खुद का एक क्लिनिक लॉन्च करने का प्लान बनाती है, जिसे वो 4 मई 2025 को लॉन्च करने वाली थी। वो अपने इस क्लिनिक को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसी बीच 21 अप्रैल को कृतिका के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। महेंद्र उसकी हेल्थ कंडीशन डायग्नोस करके उसे आईवी इंजेक्शन दे देता है, जिससे कृतिका को थोड़ा आराम मिलता है। अगले दिन महेंद्र
को हॉस्पिटल जाना था तो कृतिका की केयर करने वाला कोई नहीं था। इसके लिए वो कृतिका को उसके मायके छोड़ देता है और वो ड्यूटी पर चला जाता है। शाम को महेंद्र सीधा कृतिका के मायके उससे मिलने के लिए जाता है और रात में वो वहीं पर रुक जाता है। अगले दिन महेंद्र फिर से अपनी ड्यूटी पर जाता है। कुछ टाइम बाद कृतिका महेंद्र को फोन पर बताती है कि उसकी आईवी साइड पर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, जिसके बाद महेंद्र कृतिका को व्हाट्सएप पर मैसेज करके उसे कैनुला निकालने के लिए मना करता है। वो कहता है कि आज वो उसे एक लास्ट इंजेक्शन देगा, जिसके बाद उसे किसी भी तरह का कोई भी पेन नहीं होगा। दिन गुजरता है। शाम को महेंद्र वापस से कृतिका के घर पर आता है। करीब 9:30 बजे महेंद्र कृतिका को अगेन एक और आईवी इंजेक्शन दे देता है और इंजेक्शन देने के बाद वो सोने के लिए चला जाता है। रात बीतती है। अगली सुबह जब महेंद्र उठता है और वो कृतिका के पास उसकी कंडीशन डायग्नोस करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि कृतिका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है और वो एकदम अनकॉन्शियस हालत में बेड पर लेटी हुई है। उसे घबराहट होने लगती है और वो जल्दी से कृतिका के पेरेंट्स को बुलाता है और बताता है कि कृतिका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, जिसके बाद जल्दी से वो लोग कृतिका को कावेरी हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टर्स कृतिका को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं। ये सुनकर रेड्डी फैमिली के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। सिर्फ पेट दर्द या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से अचानक डेथ का होना बहुत ज्यादा रेयर होता है। जब सिम्टम्स और डेथ का रीजन मैच नहीं करता तो डॉक्टर्स लीगली पोस्टमार्टम सजेस्ट करते हैं। कावेरी हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स ने कृतिका की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम सजेस्ट किया, मगर महेंद्र का मानना था कि डेथ का रीजन क्लियर है। उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से पेट दर्द था, जिसकी वजह से उसकी नेचुरल डेथ हुई है और वो अपनी पत्नी की इस तरीके से चीर-फाड़ होते हुए नहीं देख सकता है। वो पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर्स से मना करता है। इस बात के लिए कृतिका के पेरेंट्स भी एग्री करते हैं कि पोस्टमार्टम की कोई जरूरत नहीं है, मगर एंड में कृतिका की बड़ी बहन निकिता रेड्डी, जो कि एक रेडियोलॉजिस्ट थी, वो पोस्टमार्टम करने के फैसले से एग्री करती है और पोस्टमार्टम के लिए जिद पर अड़ जाती है, क्योंकि उसका मानना था कि आखिर में पता तो चलना चाहिए कि एक्चुअली उसकी डेथ कैसे हुई है। उसे भी डेथ का असली रीजन जानना था, क्योंकि सिर्फ पेट दर्द से किसी की डेथ होना बहुत ज्यादा रेयर कंडीशन होती है। और फाइनली हॉस्पिटल में मेडिको लीगल केस फाइल किया जाता है, जिसके बाद पुलिस अननेचुरल डेथ रिपोर्ट लॉन्च करके बॉडी के पोस्टमार्टम की मंजूरी दे देती है। क्योंकि अब ये एक अननेचुरल डेथ केस बन चुका था तो पुलिस कृतिका के घर से सभी सबूत, जैसे कि उसके ट्रीटमेंट में यूज हुई मेडिसिन्स, कैनुलाज, ट्रिप्स एंड अदर सैंपल्स को कलेक्ट करती है और उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी के सभी सैंपल्स भी FSL भेज दिए जाते हैं। कुछ टाइम बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आती हैं। रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल थी। रिपोर्ट्स में कुछ भी ऐसा नहीं था जो अनयूजुअल था। रिपोर्ट्स देखने के बाद सबको कंफर्म हो जाता है कि कृतिका की डेथ एकदम नेचुरल तरीके से हुई है। धीरे धीरे समय बीतता है और सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं और इधर कृतिका की डेड उसकी याद में 3 करोड़ का एक घर इस्कॉन को डोनेट कर देते हैं। कृतिका की डेथ को काफी टाइम बीत चुका था। इधर महेंद्र भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगा था और वो इंस्टाग्राम पर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहने लगा था। उसने अपनी ट्रिप्स वाली कई सारी पिक्चर्स को भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, जिन्हें देखकर थोड़ा अजीब लगना लाजमी था, क्योंकि एक इंसान जिसकी वाइफ की डेथ को अभी कुछ ही महीने हुए हैं वो इस तरीके से एकदम नॉर्मल हो जाए तो ये थोड़ा अजीब लगता है। क्योंकि अगर कोई पर्सन अपनी वाइफ से सच्चा प्यार करता है तो जनरली वो काफी लंबे समय तक चुप हो जाता है। ज्यादातर केसेस में वो पर्सन अपनी लाइफ को कोसता है, मगर महेंद्र की इंस्टाग्राम पर पॉजिटिव कोट्स कुछ और ही बयां कर रही थी। खैर इस बात पर भी कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि ऑलरेडी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर हो चुका था कि कृतिका की एक नेचुरल तरीके से डेथ हुई है। धीरे धीरे करके कृतिका की मौत को करीब 6 महीने बीत जाते हैं। कृतिका की मौत के करीब 6 महीने बाद FSL से विसरा रिपोर्ट्स आती हैं और इन रिपोर्ट्स को देखने के बाद पूरा का पूरा केस पलट जाता है। 13 अक्टूबर से पहले कृतिका की मौत एक नेचुरल डेथ मानी जा रही थी, मगर रिपोर्ट्स आने पर पता लगता है कि उसकी बॉडी के अंदर प्रोपोफॉल एनेस्थेसिया की ओवरडोज मिली है। प्रोपोफॉल की ओवरडोज होने की वजह से ही उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हुआ
और उसकी डेथ हो गई थी। अब सबके सामने ये सवाल खड़ा था कि कृतिका को तो हॉस्पिटल में एडमिट कराया ही नहीं गया था और ना ही उसका कोई ऑपरेशन हुआ था जिससे उसको एनेस्थेसिया दिया जाए, तो उसकी बॉडी में एनेस्थेसिया कैसे गया। तभी सबकी निगाहें महेंद्र रेड्डी के ऊपर जम जाती हैं, क्योंकि वही इकलौता इंसान था जो स्टार्टिंग से ही कृतिका का इलाज कर रहा था। अगले दिन यानी 14 अक्टूबर को पुलिस महेंद्र रेड्डी को बेंगलुरु से करीब 400 किलोमीटर दूर उडुपी डिस्ट्रिक्ट में पकड़ लेती है, जिसके बाद उसे रिमांड पर लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। काफी पूछताछ के बाद भी उसने अपना जुर्म कबूल नहीं किया। पुलिस ने जब उसके मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा तो उसके मोबाइल फोन में कुछ नई चीजों का खुलासा होता है। उसके चैट्स से पता चलता है कि कृतिका की मौत के बाद से ही महेंद्र इंस्टाग्राम पर कई सारी लड़कियों से बात करने की कोशिश कर रहा था। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मिलता है फोन पे पर, जिसमें एक लड़की को मैसेज किया गया था कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी वाइफ को मार डाला। उस लड़की को महेंद्र ने फोन पे से इसीलिए मैसेज किया था क्योंकि कुछ टाइम पहले उस लड़की ने महेंद्र को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर दिया था। इस चीज की जब और ज्यादा डीप इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता लगता है कि मुंबई में रहने वाली एक लड़की के साथ महेंद्र 2023 तक एक रिलेशनशिप में था, लेकिन जब महेंद्र की शादी तय हुई तो उस लड़की ने महेंद्र से डिस्टेंस मेंटेन कर ली। कृतिका की मौत के बाद महेंद्र वापस से उस लड़की को मैसेज करके बोलता है कि उसकी कुंडली में ऐसा लिखा था कि उसकी पत्नी की जल्दी ही मौत हो जाएगी, जिसके लिए उसने उससे शादी नहीं की। लेकिन अब उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है तो अब तुम्हें मेरी वाइफ बनने से कोई खतरा नहीं है, और वो अगेन उस लड़की को शादी के लिए प्रपोज करता है। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता लगता है कि उस लड़की का इस केस में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, वो किसी भी तरीके से इस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है। महेंद्र के इन मैसेजेस से ये कंफर्म हो गया था कि कृतिका की डेथ के पीछे कोई और नहीं बल्कि महेंद्र रेड्डी का ही हाथ था, लेकिन वो तब भी खुद को इनोसेंट बताता रहा। लास्ट में महेंद्र कबूल करता है कि उसी ने कृतिका को 21 अप्रैल को फर्स्ट डोज ऑफ एनेस्थेसिया एंड 23 अप्रैल को हायर डोज ऑफ एनेस्थेसिया देकर मारा था। इसका रीजन उसने बताया कि उसकी शादी एक बीमार औरत से करा दी गई थी, जिसके लिए उसे बहुत ज्यादा बुरा फील होता था। उसकी शादी के पहले उसको कृतिका की बीमारी के बारे में नहीं बताया गया और वो एक बीमार औरत के साथ में कभी नहीं रह सकता। यही वजह थी कि उसने कृतिका को जान से मार डाला। इसके अलावा जब कृतिका के डैड यानी मुनि रेड्डी से पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि महेंद्र रेड्डी चाहता था कि मैं कृतिका के लिए एक हॉस्पिटल बनाने में उनकी हेल्प करूं, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन उनको नहीं पता था कि उनका पैसा ना देना उनकी बेटी के लिए इतना खतरनाक साबित होगा। बाद में पुलिस को पता लगता है कि महेंद्र रेड्डी के छोटे भाई नागेंद्र रेड्डी के अगेंस्ट भी 2018 से ही चीटिंग एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। इसके अलावा महेंद्र एंड उसके दूसरे भाई राघव रेड्डी के खिलाफ भी 2023 में एक थ्रेट केस दर्ज है। आज के इस दौर में भरोसा सबसे महंगी चीज बन चुका है। जो चेहरा रोज हमारे सामने होता है, जो हाथ हमें सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं, वही कब खौफ का सबब बन जाए ये किसी को नहीं पता। पढ़ा लिखा, इज्जतदार और समाज में सेफ माना जाने वाला एक शख्स जब अपने फायदे, गुस्से या राजों के बोझ में डूब जाता है तो रिश्ते, जिम्मेदारी और इंसानियत सब पीछे छूट जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।